चलिए, आज हम जो है अपनी इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेक्चर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, इसमें देखना क्या है, आज जो हमारी ये क्लास होने जा रही है ये टेंस के संबंध में दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आइए, इंग्लिश ग्रामर में टेंस चल रहे थे। क्या चल रहे थे? टेंस। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में क्या चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं, इसमें टेंस चल रहे थे। क्या चल रहे थे? टेंस। टेंस चल रहे थे। टेंस के संदर्भ में मैंने कुछ बातें बता दी थी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होती है? तो टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। समय जो चल रहा है, ठीक है, एक समय जो बीत चुका है, एक समय जो आज का चल रहा है, और एक समय जो आएगा। ठीक है, ये हमें इन्हीं के संदर्भ में जो है जानकारी आपको देना है, और किस प्रकार से इसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये चीज़ें देखना है आपको। ठीक है, तो पहले हमें जब तक टेंस का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें समय का ज्ञान नहीं होगा, काल का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम टेंस बनाने में, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेट करने में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत सारी असुविधाएँ आएंगी। तो चलिए, सबसे पहले इनकी पहचान बताते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। आपने अगर अपना वीडियो देखा हो, पिछला वीडियो हमारा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 में ये कैसे होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस साफ आ रहा है ना? हाँ, चलिए, सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। नंबर दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। फिर नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। नंबर तीसरा है भविष्यकाल। ये 3 प्रकार के टेंस आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इनकी पहचान मैंने बता दी थी। अब हमें इनके संदर्भ जो पढ़ना है, वो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हो जाएंगे? 4 भेद। यानी ये 4 प्रकार के ये हो जाएंगे। 4 प्रकार इसके भी होते हैं, 4 प्रकार इसके होते हैं, और 4 प्रकार जो है इसके भी होते हैं। अगर आप बेसिक से कमज़ोर हैं तो हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें। इसमें मैं बहुत ही आराम से, तसल्ली से ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर छात्र होगा वो भी बड़े आसानी से समझ सकेगा। तो देखिए, पहले मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के हुए, मैंने बताया। और कौन कौन से 3 प्रकार के मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। इसके बाद आपको देखना है कि प्रेजेंट टेंस जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस ये भी 4 प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि एक एक प्रकार देखना है। ठीक है, अगर आपने नाम एक के याद कर लिए प्रेजेंट के, चारों भेदों के नाम, तो आपको तीनों के नाम याद हो जाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसमें पहले इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैं बता दूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, ऐसे पास्ट में चलेंगे, प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम चीज़ें फ्यूचर में होंगी, आपको उसके पहले फ्यूचर लगा देना है बस, ठीक है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं जो है इसके आगे बढ़ूँगा एक एक करके। जिन जिन ने नोट नहीं बनाई है वो नोट्स बनाते चलेंगे और इनको नोट करते चलेंगे, तो इनको डाल लीजिए। अब इनके एक एक प्रकार के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए इरेज करना है, ठीक है इसको। अब इसके बारे में पढ़ना है आपको। वर्तमान काल के 4 प्रकार हैं। तो वर्तमान काल के 4 प्रकार कौन कौन से हैं तो मैं बता दूं। इसमें प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट इसका टाइप है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये इसका पहला प्रकार है। अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, एक एक करके। इसके बाद दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या देखना है आपको, पहचान करनी है। भाई देखिए 4 प्रकार के इसमें टेंस होंगे और 4 प्रकार में इनकी सबकी अलग अलग पहचान होगी, अलग अलग सहायक क्रियाएं होंगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको जो है ध्यान करके चलना है। तो सबसे पहले डाल दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान। क्या करनी सबसे पहले करेंगे पहचान, ठीक है। पहचान में क्या, इस टेंस के, किस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इस टेंस के वाक्यों के अंत में इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, से हूँ आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो इस टेंस में जब भी हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो उस टेंस के वाक्य के अंत में या ता है, ती है, ते हैं, ते हों आदि शब्द लगे होंगे, ठीक है। तो आपको जो है पहचान कर लेनी है कि एक इंडेफिनिट टेंस है। विशेष ध्यान दीजिएगा, ता के बाद है शब्द आएगा, था या गा के की कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। इसे ध्यान देना, आदि शब्द आते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया देखिए, लेकिन डाल रखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आप लिख सकते हैं इसकी सहायक क्रिया इस टेंस की सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रियाएं डू तथा होती हैं, डू तथा डज होती हैं। डू तथा डज होती हैं, ठीक है ना। डू तथा डज होती हैं, इसकी सहायक डू तथा डज होती हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सहायक क्रियाएं साधारण वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होती हैं, ठीक है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। इस टेंस की सहायक डू तथा डज होती हैं, परंतु साधारण वाक्यों में
परंतु साधारण वाक्यों में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इनका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, साधारण वाक्यों में इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इसी याद रखें। सहायक क्रिया लिखिए। सहायक क्रिया की क्या होती है? दो तरह की होती हैं। मैं इनको थोड़ा नोटिस किए दे रहा हूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब इसके रूल क्या है, नियम बनाने की विधि, यानी आपको हिंदी से अंग्रेजी में बात करना है तो इसके बनाने की विधि क्या है, तो आप लिख सकते हैं ना, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की विधि क्या होती है, ट्रांसलेट करने की विधि। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि। चलिए इंग्लिश देखते रहिए, जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो देखते रहें। जल्द ही मैं बायो की क्लास लेकर के आऊँगा, क्लास 12 की। ठीक है ना, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की क्लास लेकर के भी मैं जल्द ही उपस्थित होने वाला हूँ। तो सब लोग तब तक इनको देखते रहिए। जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, अभी अभी देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। जिन जिन बच्चों ने हमारे यहाँ कोचिंग की है उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा इस संबंध में बात नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं क्लास में। ठीक है, बनाने की विधि देखिए। मैं यहाँ बता दूँ साधारण वाक्यों में इनका प्रयोग नहीं करते। किसका? सहायक रूप तथा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, बनाने की विधि क्या होगी? साधारण वाक्यों को। ठीक है ना, तो साधारण वाक्यों को बनाते समय क्या हम लिख सकते हैं इस टेंस के, उनको आप लिख सकते हैं इस टेंस के साधारण वाक्यों को बनाते समय इस टेंस के साधारण वाक्यों को बनाते समय सर्वप्रथम कर्ता, कर्ता को सब सब्जेक्ट बोलते हैं, इसमें यस लिख दिया है। ठीक है ना, फिर प्लस वर्ब यानी क्रिया, ये हम सीधे इंग्लिश में ही सबको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबको अंग्रेजी के अक्षरों से इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम क्या? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और वर्ब में यस या ईएस भी जोड़ना है। ठीक है, वर्ब में क्या जोड़ना है? यस या ईएस। लेकिन साधारण वाक्यों को बनाते समय अगर वाक्य एक वचन करता है, बनाते समय सर्वप्रथम, ये एक वचन के लिए है। ठीक है ना, बनाते समय एक वचन के वाक्यों में इसको लिख सकते हैं, एक वचन दिखा दीजिएगा यहाँ पे। इस टेंस के साधारण वाक्यों को बनाते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट, यहाँ पे एक वचन का आपको करना है, दर्शाना है। ठीक है ना, पहले एक वचन को बताएंगे। इस टेंस के साधारण वाक्यों के एक वचन कर्ता के साथ, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए। इस टेंस के साधारण वाक्यों को, साधारण वाक्यों के एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन
करता इस टेंस के साधारण वाक्यों को के एक वचन करता के वाक्यों को बनाते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या बोलना है, यस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट। और यदि सेंटेंस बहुवचन का है, यानी वाक्य यदि बहुवचन करता है, ठीक है, अभी नीचे तो दिख रहा है ना, चलिए मैं नीचे और हाँ ठीक है, नीचे अभी से ज़्यादा नहीं दिखेगा, अब मुझे इरेज करके इसी के आगे मैटर ऊपर लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। तो नोट करिए, जल्दी से मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए अपने एकवचनकर्ता के वाक्यों को बनाने का फार्मूला लिख लिया है, उसी के आगे लिखना है तथा, उसी के आगे नीचे लिखते हैं तथा बहुवचनकर्ता के वाक्यों को बनाते समय क्या फार्मूला वो देखने का। ठीक है, बनाते समय फार्मूला लिख लीजिए किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू मतलब होता है अदर वर्ड, अन्य शब्द, जो सेंटेंस में आपके अन्य शब्द आए हुए हों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त, तो हम उसको ओडब्ल्यू से दर्शा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिखा है। चलिए, जिसको समस्या होती हो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, कमेंट कर देगा तो हमारे पास सूचना आ जाएगी, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बताते रहिए जिसको जो समस्या हो रही हो। तो फार्मूला किसका प्रयोग करना है, अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, कुछ साधारण वाक्य के एकवचनकर्ता के और कुछ बहुवचनकर्ता के। ये तो कोई बहुवचनकर्ता का सूत्र, एकवचनकर्ता में क्या सूत्र था, ये बहुवचन के लिए। कैसा है ये, बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए। ठीक है, ये जो दिया गया है ये काहे के लिए, बहुवचन के लिए है। और मैं जो दूसरी लिख रहा हूँ वो एक वचन के लिए, जैसे यस प्लस वी प्लस यस या ईएस प्लस ओ, ये आपका एक वचन के लिए है, एक वचन के लिए। ठीक है, वो बहुवचन के लिए और ये एक वचन के लिए। चलिए, अब देखिए दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम एग्जाम्पल बताएंगे और इसको आपको हल कराएंगे। ठीक है, दोनों बताएंगे, दो एग्जाम्पल लेना है हमें, दोनों को आप देखते रहिए और बनाना है, तो प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले का एग्जाम्पल। राजू घर जाता है, एक सेंटेंस होगा। ठीक है, राजू घर जाता है,
नंबर दूसरा लिख लीजिए। दूसरे नंबर पर देखें, हम घर जाते हैं। सेंटेंस में बहुत अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो एक वचनकर्ता का और बहुवचनकर्ता का, ठीक है, एक वचन और बहुवचन का अंतर है दोनों में, बहुत विशेष अंतर नहीं है। तो चलिए बताते हैं इसको अंतर क्या आता है। मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पे कि अगर सेंटेंस कैसा है, एक वचनकर्ता है तो उसमें यस वर्ब के साथ यस या ईएस जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, एक वचनकर्ता बनाने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राजू। और देखिए मैंने इसमें कहीं सहायक क्रिया का चित्र नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सहायक क्रिया का प्रयोग मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ना आपको करना है। राजू बस सीधे गो लगाएंगे और उसमें हम क्या लगा देते हैं, ई एफ लगा कर बनाते हैं, तब जाके ये गोज बनेगा। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता का है तो वर्ब या की एक वचन की ही लगेगी, ठीक है। गोज टू होम, ये हो गया। आप दूसरा वाला बनाइए, इसमें मैंने क्या बताया था कि जब एक वचन करता यानी बहुवचन करता है, कि देखिए बहुवचन है तो बहुवचन का रूप कौन सा है, ये वाला है, तो बनाइए तो हो जाएगा क्या, वी, WEV, मीन्स हम, गो टू होम, गो टू होम। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए इसमें गोज लगा है, इसमें गो लगा है। मैंने कहा इसमें इस प्रकार से बनाना है बहुवचनकर्ता में, इसमें वर्ब में यस यस नहीं लगेगी और ना ही वर्ब के ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये ध्यान दें, ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी और ना वर्ब में यस या ईएफ लगेगा, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों बन गए। अब जिसके समझ में ना आया हो वो बताएगा, ठीक है, कमेंट करके। तो चलिए, आप ये सोच रहे होंगे तो फिर सहायक क्रिया क्यों लिखाई गई है ना, जो सहायक क्रिया मैंने बताया डू और डज, तो आप सोच रहे हैं क्यों लिखाई गई हैं, तो मुझसे भी बताऊंगा कि जब सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे, तब सेंटेंस में हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो आप नोट डाल ले सकते हैं, नोट, जब वाक्य निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव होगा, जब वाक्य निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे तब तब सहायक क्रिया का प्रयोग, तब सहायक क्रिया का प्रयोग अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, ठीक है। फार्मूला इसका भी देख लीजिए कैसे करेंगे, एक निगेटिव को देखना है, फार्मूला फर्स्ट एक हो जाएगा निगेटिव के लिए, इसके लिए निगेटिव बाद में लिख देंगे आगे। देखिए क्या होता है, पहले निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका रूप हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, निगेटिव के लिए, किसके लिए हो जाएगा, ये है निगेटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए होना है। इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, तो भी देख लीजिए क्या लगेगा इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए यदि सेंटेंस क्या सहायक क्रिया शुरू है ना,
क्या हो जाएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यदि अदर वर्ड बच रहे हैं तो उसके ऑर्डर का प्रयोग आप कर लेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इंट्रोगेटिव के लिए। ये हो गए इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे राम नहीं खेलता है, जैसे राम नहीं खेलता राम नहीं खेलता, क्या बन जाएगा हमारा, इसका ट्रांसलेट करें, इसका क्या बन जाएगा, राम डज नॉट। क्योंकि देखिए इसमें एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, वो जरूर सुन लीजिए। एक वचनकर्ता के साथ हम सब डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचनकर्ता में डज, राम डज नॉट प्ले, ये बना देंगे। और यदि इंट्रोगेटिव आता है, जैसे क्या राम खेलता है, क्या राम खेलता है, ये देखिए हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे, तो इज शुरू में आ जाएगा, ओ सॉरी इसकी बात करें, डज हो जाएगा शुरू, क्या हो जाएगा, डज राम प्ले। अब इधर लिखिए, जो हम फार्मूला लिखे हैं, देखिए निगेटिव लिख फार्मूला, तो निगेटिव मिलाइए, नॉट वाला कहाँ है, ये नॉट वाला है, निगेटिव का फार्मूला ये है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब डज है, डज हो गया, फिर नॉट है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर नॉट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आया है, मेन वर्ब आ गई है, तो मेन वर्ब आपको सीधे लिख देना है, यानी कागज दिए गए हैं ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, तो नॉट वर्ब लिखी है, ऑब्जेक्ट आया नहीं, ऑब्जेक्ट लिखा नहीं गया। ठीक है, जहाँ से जो चीज़ें आई हुई हैं वहाँ तक नोट करते गए हैं। फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव में डज शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो गई, सब्जेक्ट बाद में, तो सब्जेक्ट बाद में हो गया, वर्ब है तो वर्ब हो गई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। अब हम जो है कल के वीडियो में हम इसके कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, इसके बाद हम आपके टेंस के यानी टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे प्रकार, यानी प्रेजेंट टेंस के दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, उसको भी पढ़ेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके आएंगे, जिसका प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग भी अपने मन से कोशिश करेंगे लगाने की। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप जो है इसका अभ्यास करते रहिए।